नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हिंदू पंचांग में तिथियों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हर एक तिथि का अपना एक महत्व होता है, अपने एक रिजल्ट्स होते हैं और हर एक तिथि एक समय के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आती है। कुछ खास तिथियां जैसे कि अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि आने वाले भविष्य के संकेत दिखाती है। भविष्य में क्या कुछ घटनाएं हो सकती हैं, किस तरह की घटनाओं का चक्र देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ कौन कौन सी चीज़ों पर विशेष तौर पर सावधानी रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि से पता चलती है। इस बार जो ये अमावस्या हमने देखी, इसमें भी कुछ इसी तरह के बड़े संकेत दिखाई देते हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली है जो कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जगत में हाहाकार मचा सकती है, बिजनेस वर्ल्ड में एक केओस क्रिएट कर सकती है और बिजनेस करने वालों को कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। शनिवार के दिन जो शनि अमावस्या थी, ये शनि अमावस्या देश और दुनिया में कई बड़े बदलाव को इंडिकेट करती है और ये बदलाव विशेष तौर पर बिजनेस वर्ल्ड में देखे जा सकते हैं और इसका प्रभाव जो रहेगा ये 3 महीनों तक का प्रभाव देखने को मिलता है। इस वजह से आने वाले 3 महीने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिजनेस की दुनिया को लेकर के। बिजनेस की दुनिया में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, कैसे बिजनेस की दुनिया में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, वो मैं आप सभी को बता देता हूं। नोट कर लीजिएगा एक एक चीज ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में अपने आप को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अगर आपके भी सपने बहुत बड़े हैं कि बिजनेस में मुझे ऊंचाइयां छूनी है, तो ये कठिन समय आराम से निकाल दीजिए। आपके लिए आगे का रास्ता अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर इक्वेशंस देखने को मिलेगी। इस समय में शनि अमावस्या के ठीक बाद जो समय आगे बढ़ेगा, इस समय में ऑडिट को लेकर के बहुत ज़्यादा संभल कर चलना है। अगर यहाँ पर आपकी कंपनी में कोई भी फ्रॉड हो रहा है, आप किसी भी तरह की कोई गलत गतिविधि में उलझे हुए हैं, आप कोई भी चोरी कर रहे हैं अपने काम में, तो यहाँ पर आपके ऊपर ऑडिट रखा जा सकता है, आपको परेशानी हो सकती है और जांच एजेंसियां काफी ज्यादा सतर्क रहेंगी इस समय में। इस तरह के योग बनते हैं। भारत में और विश्व में टैक्स को लेकर के कई सारी बातचीत हो सकती है। इनकम टैक्स हो गया या फिर जीएसटी हो गया, इन चीज़ों को लेकर के बहुत सारे नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बातचीत हो सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। इसी का प्रभाव विश्व में भी देखने को मिलेगा। टैरिफ वॉर को लेकर के और टैरिफ में कुछ बदलाव को लेकर के कुछ और नियम और पॉलिसीज यहां पर बनाई जा सकती है। इस तरह के योग बनते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्रॉड बाहर निकल के आता है, कुछ घोटाले बाहर निकल के आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी देखने को मिलता है। इस तरह के योग बनते हैं। ये जो समय रहेगा ये पूरा अगस्त का एंड और सितंबर का फर्स्ट हाफ रहेगा। इसमें 7 सितंबर को, जैसे मैंने कल संडे के लाइव सेशन में भी बताया था, कि ग्रहण योग देखने को मिलेगा और ग्रहण के प्रभाव भी इस तरह की चीज़ों को इंडिकेट करते हैं और ग्रहण में कहीं ना कहीं एक विषैलापन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मानसिकता खराब होते हुए नजर आती है और इस मानसिकता के खराब होने की वजह से कुछ गलत निर्णय आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई परेशानी हो। तो इस तरह के योग बनते हैं। इसका मतलब है कि ये समय किसी बड़े बिजनेस पर्सन के साथ कोई हादसे को भी दिखाता है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ जैसे कि सुसाइडल थॉट्स या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ बाजार में, खासकर शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए ये एक अलार्मिंग समय यहाँ पर बन जाता है। आप अपने फैसलों को बहुत समझदारी के साथ लीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको नुकसान में डाल सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से आने वाले 3 महीनों में कोई भी बड़ा बिजनेस का डिसीजन, कोई भी बड़ा मार्केट का डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचिए, 3 बार सोचिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ आने वाले समय में और देखा जाए तो कुछ सीईओ को अपने पद से हटाया जा सकता है। कुछ कंपनीज में रिसेशन की जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। कुछ कंपनीज यहां पर वाइंड अप हो सकती है।
कुछ कंपनीज बड़े अधिकारियों को निकाल सकती है, किसी कंपनी के बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर कुछ एलिगेशंस लग सकते हैं। इस तरह के योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं और कुछ बड़ी मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो सकती हैं। इस तरह के योग बनते हैं। तो इस वजह से इस समय में कुछ पद चेंज और पर्सन का अपने पद से इस्तीफा देना ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। और साथ ही साथ जब नए लोग वहाँ पर बैठेंगे तो वो बैठते ही कुछ नई चीज़ों को क्रिएट करेंगे, कुछ नई पॉलिसीज को बनाएंगे। इस तरह के भी योग काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और इसी वजह से ये समय और भी ज़्यादा खास हो जाता है। इसके अलावा इस समय में आप सभी को मौका मिलेगा कि आप अपने आप को जस्टिफाई करें, आप अपनी बात रखें। पुराने जो भी आपने कांड किए हैं, जो भी आपने गलत कर्म किए हैं, उससे आप बता करके अपने आप को सेफ जोन में लेकर के आएँ। और इसीलिए अगर आपकी कंपनी में आपके द्वारा कोई भी गलत काम हो रहा है तो मैं कहूँगा कि सतर्क हो जाइए और इस समय में अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में किसी भी तरह का बड़ा बिजनेस लोन अगर आप ले रहे हैं, बिना सोचे समझे किसी लोन को अगर आप ले रहे हैं तो आप सभी को सतर्क हो जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये समय आप सभी को उस लोन को चुकाने में परेशानियां देगा। आप सभी को इस समय में अपने बिजनेस को स्टेबल रखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बाद में रिग्रेट होगा कि मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कोई भी कदम उठा रहे हैं तो या तो पहले किसी से एडवाइस ले लें, बैकअप प्लान कर लें, उसके बाद ही इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़ें तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। सोने चांदी के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा आप सभी को विचार करना पड़ेगा। गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर के, इस मार्केट को लेकर के भी मार्केट में कई ज़्यादा उठापटक यहाँ पर देखने को मिलेगी और बड़े ट्रेड या फिर बड़े जो भी सौदे होते हैं उसमें भी आखिरी समय में कोई ना कोई रुकावट आ जाए, लास्ट मोमेंट पर आकर के काम अटक जाए, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। भारत भी दूसरे देशों के साथ व्यापार को लेकर के कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, बट जिस तरह से भारत की कुंडली दिखाई देती है सितंबर और अक्टूबर में ये बैलेंस मुझे मुश्किल दिखाई देता है। बाय एंड ऑफ द नवंबर ही भारत कोई बहुत बड़ी डील साइन करे, भारत कोई बहुत बड़ी डील को लेकर के विश्व में आगे बढ़े, तो इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। एक और चीज़ बहुत क्लियर दिखाई देती है कि पहले की जो डील, मतलब सितंबर और अक्टूबर के जो भी काम रहेंगे ये लॉन्ग टर्म काम नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर किए गए काम में जल्दी आपको वाइंड अप देखने को मिलेगा, जल्दी आपको चीज़ें ब्रेक होते हुए दिखाई देंगी और कहीं ना कहीं सितंबर एंड अक्टूबर में फाइनेंशियल टर्म्स में आप सभी को कोई ना कोई नुकसान ज़रूर हो सकता है। फाइनेंस को लेकर के सतर्क हो जाइए, टैक्सेशन को लेकर के सतर्क हो जाइए, काम की पॉलिसीज को लेकर के सतर्क हो जाइए, वर्क पॉलिसीज को लेकर के सतर्क हो जाइए और अपने बिजनेस को स्टेबल रखने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि ये समय बड़े बिजनेस के वाइंड अप का समय बनता है। ये बिजनेस बड़ी पार्टनरशिप में टकरार का समय बनता है। ये समय जो है ये परिवर्तन का समय है, चेंजेस का समय है और इसी वजह से इस समय में आप सभी की लाइफ में चेंजेस ज़रूर आता हुआ नजर आएगा। खासकर कॉर्पोरेट लाइफ में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप सभी को बड़े बदलाव ज़रूर देखने को मिलते हैं। 15 नवंबर के बाद स्थितियां थोड़ी सी नॉर्मल होते हुए नजर आएगी और बाय एंड ऑफ द नवंबर चीज़ें और ज़्यादा ओपनली एंड क्लियरली आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी जो ये समय अब आगे बढ़ रहा है, एक आईने पर धूल सी जैसे जम जाती है और कुछ क्लियर नहीं पता चलता, कुछ उस तरह की स्थिति आपको बिजनेस में देखने को मिलेगी। और नवंबर के बाद आपको चीज़ें ट्रांसपेरेंट होते हुए नजर आएंगी, क्लियर होते हुए नजर आएंगी और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत थे, अब कहाँ कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी और आप अपने आप को किसी भी बड़े नुकसान से बचाने में कामयाब रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।